ब्रिंग से बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स। ब्रिंग से कुछ महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब बनती हैं जो कि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहली फ्रेजल वर्ब बनती है ब्रिंग अबाउट। अगर ब्रिंग के साथ अबाउट जोड़ दें तो बनेगी ब्रिंग अबाउट। इसका अर्थ होगा उत्तरदायी होना। इंग्लिश में इसको कहेंगे बी रिस्पॉन्सिबल। दूसरी वर्ब बनेगी ब्रिंग के साथ अगर डाउन को जोड़ दें तो बन जाती है ब्रिंग डाउन। इसका अर्थ होता है कम करना, यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे रिड्यूज, यानी कि कम करना। तीसरी जो वर्ब बनेगी ब्रिंग के साथ फोर्थ को जोड़ने पर ब्रिंग फोर्थ, यानी उत्पन्न करना। इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रोड्यूस करना, यानी प्रोड्यूस। नेक्स्ट वर्ब बनेगी ब्रिंग होम। ब्रिंग के साथ होम जोड़ दें तो बन जाएगी ब्रिंग होम, जिसका अर्थ होगा अवगत कराना, यानी टू मेक वन अंडरस्टैंड, अवगत कराना। नेक्स्ट बनेगी ब्रिंग इन। ब्रिंग के साथ इन जोड़ने पर फ्रेजल वर्ब बनेगी ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का अर्थ होता है लाभ पहुंचाना, यानी प्रोड्यूस एज प्रॉफिट। अगर ब्रिंग के साथ आउट को जोड़ दें तो बन जाती है ब्रिंग आउट, जिसका अर्थ होगा प्रकाशित होना, और इसको इंग्लिश में कहेंगे पब्लिश करना, यानी पब्लिश। ब्रिंग के साथ राउंड को जोड़ने पर फ्रेजल वर्ब बनेगी ब्रिंग राउंड, और इसका अर्थ होगा सुधारना। इसको कहेंगे करेक्ट, यानी सुधार करना या सुधारना। तो ब्रिंग राउंड का अर्थ होगा सुधारना। नेक्स्ट अगर ब्रिंग के साथ अप को जोड़ दें तो इसका अर्थ होगा पालन पोषण करना, और ये कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। ब्रिंग अप यानी पालन पोषण करना, इसको कहेंगे एजुकेट एंड ट्रेन चिल्ड्रन। तो ये मतलब पालन पोषण करना बच्चों का, तो इसको कहेंगे ब्रिंग अप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक है ब्रिंग होम, यानी अवगत कराना। ये दो जो है फ्रेजल वर्ब काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम इनको वाक्य में प्रयोग करके जानेंगे कि इनका कैसे अर्थ निकलता है। जयचंद एक्शन ब्रॉट अबाउट द डाउनफॉल ऑफ पृथ्वीराज चौहान। जो जयचंद का जो एक्शन था वो जो है पृथ्वीराज चौहान का जो एक्शन था उसके जो उनके एक्शन किया उसके लिए उत्तरदायी था। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के जो है डाउनफॉल यानी उनके गिरने के कारण जो है उत्तरदायी था। तो यहाँ पर जो है ब्रॉट आउट का अर्थ होगा उत्तरदायी होना। ब्रिंग डाउन का जब प्रयोग करेंगे तो ब्रिंग डाउन का प्रयोग करने से इसका वाक्य बनेगा द सोरिंग प्रिंस शुड बी बॉट डाउन सून। यानी जो शोरिंग प्रिंस हैं वो शुड बी ब्रॉट डाउन सून, यानी कम हो जाएगा, यानी धीरे धीरे जो है कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है ब्रॉट डाउन का प्रयोग हुआ है, वह जल्द ही कम हो जाएगा, इसका अर्थ है। नेक्स्ट है ब्रिंग फोर्थ, यानी हार्ड वर्क ब्रिंग फोर्थ सक्सेस इन लाइफ। यानी जो कठिन परिश्रम होता है जिसको कहेंगे हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क जो है जीवन में यानी कि लाइफ में जो है सक्सेस यानी सफलता उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर ब्रिंग फोर्थ का अर्थ है उत्पन्न करना, यानी सफलता को उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट है ब्रिंग होम। ब्रिंग होम को जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो बनेगा आई ब्रॉट होम टू हिम हिज फॉल्ट, यानी मैंने उसकी गलतियों को जो है अवगत कराया। तो यहाँ पर जो है ब्रॉट होम का मतलब है अवगत कराना। नेक्स्ट है ब्रिंग इन, इसका मतलब होगा लाभ पहुँचाना। दिस हाउस ब्रिंग्स इन 1000 रुपीज़ पर मंथ, यानी यह घर जो है यह 1000 रुपीज़ जो है प्रति महीना लाभ पहुंचाता है। नेक्स्ट है ब्रिंग आउट, इसका मतलब प्रकाशित होना यानी पब्लिश करना। दिस बुक विल बी ब्रॉट आउट वेरी सून, यानी यह किताब जो है बहुत ही जल्दी प्रकाशित होगी। तो यहाँ पर ब्रिंग आउट यानी ब्रॉट जो प्रयोग हुआ है ब्रॉट आउट, तो ये प्रकाशित होने के अर्थ में, क्योंकि ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट होती है, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट होगी, तो इसीलिए ब्रॉट आउट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का अर्थ होता है सुधारना। इसका जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आएगा योर टीचर कैन ब्रिंग यू राउंड एंड मेक योर लाइफ हैप्पी। तुम्हारे टीचर तुम में सुधार कर सकते हैं एंड मेक योर लाइफ हैप्पी, और तुम्हारी जो है तुम्हारी ज़िंदगी यानी तुम्हारी लाइफ को जो है खुश बना सकते हैं, यानी सुखमय बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है ब्रिंग राउंड, ब्रिंग यू राउंड। तो यहाँ पर ब्रिंग यू राउंड का मतलब है कि जो इसका मतलब होगा कि सुधारना, यानी तुम्हारे में सुधार करेंगे। नेक्स्ट है ब्रिंग अप।
ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण यानी एजुकेट एंड ट्रेन चिल्ड्रन। इसको जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वाक्य में प्रयोग करने से इसका वाक्य बनेगा माई फादर ब्रॉट मी अप विथ लव एंड केयर आफ्टर माई मदर्स डेथ। मेरे पिता ने मेरी माता की मृत्यु के पश्चात मेरा लालन पोषण किया यानी मेरा पालन पोषण किया। तो यहाँ पर ब्रॉट अप का मतलब है पालन पोषण करना, यानी उसके पिता ने जो है उसका पालन पोषण किया। तो ये थी ब्रिंग से बनने वाली कुछ महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई हैं और इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप बैंक एंड एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनको समझना और इनका वाक्य प्रयोग करना, क्योंकि फ्रेजल वर्ब जो हैं बैंक एंड एसएससी एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक पूछी जाती हैं। और आज की फ्रेजल वर्ब यहीं पर समाप्त होती हैं। बची हुई फ्रेजल वर्ब जो हैं अगली क्लास में कंप्लीट की जाएंगी। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर से जुड़ी हुई वन वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड और बहुत सी ज़रूरी आइडियम फ्रेजेस या एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कोई भी ज़रूरी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो बैंक एंड एसएससी एग्ज़ाम के लिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट इंग्लिश ग्रामर नाम की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से उसको देख सकते हैं।